मोदी कार्यकाल 3.0 में एक बार फिर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपने बजट का पिटारा खोलने जा रही हैं। तो उसी पर खास बातचीत हम महिलाओं से करेंगे कि आखिर अब की बार बजट से क्या कुछ महिलाओं को उम्मीदें हैं। और इस वक्त देखिए मैं यहाँ पर हूँ, महिलाएं यहाँ पर हैं मेरे साथ बहुत। और यहाँ पर किचन का अगर हम सबसे पहले जिक्र करें, महिलाओं से अगर बातचीत, तो सबसे पहले जिक्र जो है किचन का आता है कि आखिर चाहे हम बात करें दालों की, घी की, रिफाइंड्स की, सब्जियों की, तो आखिर अब की बार वो क्या कुछ बजट से उम्मीदें लगा करके बैठी हैं। देखिए यहाँ पर गृहिणी है, क्या कहेंगी? बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद सरकार से कर रही हैं, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं। नमस्कार, मेरा नाम संगीता तिवारी है। मैं चाहूँगी कि बजट में कुछ रिबेट मिले और काफ़ी महिलाओं को उम्मीद है कि किचन से जुड़े जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आम लेडीज़ हैं, उनके लिए रिबेट मिलना चाहिए। जैसे कि अपने किचन में जो चीज़ डेली यूज़ होती हैं, दूध हुआ, दही हुआ या फिर बच्चों के एजुकेशंस हुए या फिर मेडिकल हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन में रिबेट मिलना चाहिए और चीज़ों पे थोड़ा-सा महँगाई कम होना चाहिए। तो बाकी सब तो ठीक है इस गवर्नमेंट में, लेकिन थोड़ा-सा बजट जो है, सबको उम्मीदें हैं कि बजट इस बार अच्छा आएगा और हमें रिबेट मिलेगा। अच्छा, और भी महिलाएं हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, वहां पर हम लोग चलते हैं, है ना? लेकिन मैं ये जिक्र आपसे कर रही हूँ कि जब हम अगर जिक्र करते हैं किचन का, तो किचन में सबसे पहले कौन सी चीज ध्यान में आती है कि महंगाई हो रही है, उस पर थोड़ा रेट कम होना चाहिए? दूध हुआ, दही हुआ, दूध है और जो हमारी दालें हैं, दाल, चावल, आटा, ये सब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अमीर-गरीब हर कोई खाता है। तो इस पे थोड़ा-सा महँगाई कम होना चाहिए और सबसे ज़रूरी है जो हर आदमी खाता है उसको, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। तो रोज़मर्रा की चीज़ों में मेन आता है हमारा पौष्टिक आहार, जो खाना होता है, तो उस पे थोड़ा-सा महँगाई कम होना चाहिए। बाकी सब होना चाहिए। हाँ जी, होना चाहिए। जी देखिए, और भी महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए बजट जब पेश होगा तो महिलाओं को खास उम्मीदें रहती हैं और इसी पर हम खास चर्चा भी कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहेंगी आप लोग? बजट आने वाला है ना? कितनी उम्मीदें हैं सरकार से कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहे? हाँ, नमस्ते। महिलाओं के लिए उनको महिलाएँ बेसिकली अपने घर का काम करती हैं, तो घर से जो भी रिलेटेड उनसे चीज़ें हैं, जो उनके घर में वो डेली यूज़ करती हैं। देखो, मैं तो यहाँ पे जिस पोज़ीशन पे हूँ, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है चीज़ों को लेके। हमें इतना घर का बजट इतना भी हमारा मुश्किल नहीं है उसको हैंडल करना। चीज़ें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे हमारी मेट्स हो गई या फिर हम घर से बाहर निकलते हैं तो सड़कों पे हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको डेफ़िनेटली उनको प्रॉब्लम होती है चीज़ों के दाम के बढ़ने से, जो डेली ग्रॉसरी है उसके दाम के बढ़ने से। तो फिर उनको एक ओवरऑल अ, ऐसा भी स्लैब भी क्रिएट किया जा सकता है कि बजट अलग-अलग लेवल के लोगों के लिए अलग-अलग तरह का कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया में भी ऐसा कुछ निकाला जाए कि जो भी एक बेसिक इनकम से जो लोअर स्लैब के लोग हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ग्रॉसरी को लेके या चीज़ें आसान बनाई जाएँ, ताकि वो अपना और अच्छे से एक एटलीस्ट एक डेली लाइफ़ में जो 2 टाइम का मील, एक प्रॉपर मील हर को मिले, उनको ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस ना करना पड़े। और फिर हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पे तो हम अपने बच्चों को अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोअर क्लास मिडिल क्लास में आते हैं और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके हेल्थ स्पेशली मैं बच्चों के लिए बहुत कंसर्न हूँ, दे आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो हर एक बच्चा जो भी आ रहा है, इट्स डजंट मीन कि वो हमारी फैमिली में है या फिर वो किसी और की फैमिली में है, सभी हमारे वर्ल्ड का नेक्स्ट जनरेशन ही है। तो जितना हमारे बच्चे को एक केयर और प्रोटेक्शन और अच्छा खाना सब कुछ नीडेड है, वैसे ही इंडिया का जो भी बच्चा जन्म ले रहा है सबको उसको सब कुछ नीडेड है। तो उसको कैसे मिलेगा पर? तो फिर हमें देखना होगा, सरकार को देखना होगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उनको कैसे एक हेल्दी स्वास्थ्य वाइज़ और उनके एजुकेशन वाइज़ एक हेल्दी फ्यूचर कैसे दिया जा सकता है। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो हमारे जो भी छोटे बच्चे हैं हमारे देश के, उनके स्वास्थ्य पे और उनकी पढ़ाई पे कैसे और अच्छे से उसको ईज़ी बनाया जा सके, उनके लिए रीचेबल बनाया जा सके, इस पे काम हो। अच्छा, आप मान रही हैं अगर हम बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए अभी तो बजट आएगा, है ना? उसमें क्या कुछ आएगा वो तो अभी पिटारा खुलेगा।
मेडिकल सेवाओं को आप यहाँ पर किस रूप में देखती हैं कि सरकार के द्वारा जो संचालित की जा रही हैं, या योजनाएं की बात करें, गरीब लोगों की बात करें, तो क्या उम्मीद है कि सरकार इस पिटारे में ये सब चीजें लाएगी? चाहे हम बात करें मेडिकल की, एजुकेशन की बात करें, योजनाओं की बात करें, क्योंकि सरकार के द्वारा मोदी काल देखिए 3.0 का ये बजट आएगा अब, है ना, 8वां बजट ये पेश होगा। तो क्या उम्मीद कर रही हैं कि मेडिकल सेवाओं में कुछ बदलाव होगा, शिक्षा में होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, किस तरीके की उम्मीद है, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया? अम, मेरी एक फ्रेंड है जो कि एक डेंटिस्ट है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो प्लेस्ड है। तो हर दिन के वो 400 पेशेंट देख रही है। बट व्हाट दे आर डूइंग कि वो कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही वैसा नहीं है। वो बेसिकली दवाइयाँ दे रहे हैं और लोगों को टाल रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे मतलब एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए अगर सरकार थोड़ा पैसा लगाए, मतलब डेफिनेटली योगी जी इज़ वेर एवर वो पैसा लगा रहे हैं, उनको मेरे से ज़्यादा दिमाग है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन सब जगहों पे थोड़ा मतलब देखा जाए जाके ना डीपली कि क्योंकि हम जैसे लोग तो कहीं भी जाके, फिर मैं वही कहूँगी, कहीं भी जाके इलाज करा लेंगे, लेकिन जो पुअर क्लास है वो कहाँ जाएगा? तो उनके लिए स्पेशली इन जगहों पे अगर पैसा थोड़ा लगाया जाएगा तो उनके लिए चीज़ें ईज़ी हो जाएंगी। और एजुकेशन की जहाँ तक बात है तो अगेन वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर, एंड दे आर लाइक वर्किंग नाउ वेरी वेल। एंड मेरी सिस्टर भी एक गवर्नमेंट टीचर है, तो उसने तो अपने स्कूल को ऐसा बना दिया है कि एनी प्राइवेट स्कूल कैन बी बीटेड बाय देयर स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन मैं कहूँगी कि आप खुद भी, अगर ये आप एक गवर्नमेंट टीचर हो तो आप वहाँ जाके कैसे कर रहे हो, आप अपने बच्चों को कितना मोटिवेट और एजुकेट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ सोच रहे हो कि आई एम इनटू अ सेफ जॉब तो मैं बस चला दूँ इसको। प्राइवेट टीचर्स क्यों इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उन पे प्रेशर है कि वो उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट टीचर ऐसा नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान रही हैं कि हाँ, सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। मतलब मैं तो कहूँगी कि सरकार से ज़्यादा ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बहुत सारी चीज़ों पे, क्योंकि ये देश, सरकार या पीएम की अगर हम बात करें या चीफ मिनिस्टर्स की, वो तो एकदम फाइनल अपर स्टेज है। लेकिन एक फैमिली में जैसे एक फादर होते हैं और बच्चा होता है और ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली को चलाना। सिमिलरली हम हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम अपने इंडिया को डेवलप करना चाहते हैं तो अगर हम जिस भी प्लेस में हैं, अगर हम उसको अच्छे ईमानदारी से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन इंडिया के डेवलपमेंट में जाएगा ही। ठीक है, देखिए और भी महिलाएं हैं यहाँ पर, क्या कहेंगी कि बजट आने वाला है ना, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग कर रही हैं किचन से रिलेटेड? अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ आपको लगता है कि कोई चीज़ महंगी है, उसमें कटौती होनी चाहिए? हाँ, महंगाई तो बहुत है। डेली बेसिस पे जब हम चीज़ें मंगवाते हैं, किचन की हो गई या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मंगवाते हैं तो वो थोड़ा चीज़ बढ़ के ही प्राइस आता है उनका। तो नेचुरल है, जो पुअर लोग हैं उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, तो उनको कम प्राइस में प्रोवाइड कराना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, क्या कहेंगी, क्योंकि अगर हम बात करें तो हर चीज़ पे हमें जीएसटी भी देनी पड़ती है, चाहे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध हुआ, दही हुआ, तो उम्मीद कर रही हैं स्लैब में इसमें छूट मिल पाएगी अपनी अब की बार महिलाओं को कुछ? हाँ, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए, महिलाएं उम्मीद कर रही हैं। में लगा के तो फिर चीज़ और हमें कॉस्टली पड़ जाती है। तो कुछ चीज़ों पे जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं उस पे जीएसटी हटाना ही चाहिए। अच्छा, सिलेंडर्स की बात करें, जनरली हो सकता है आप लोग इस्तेमाल ना करते हो, सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो अभी क्या लगता है आपको कि सिलेंडर बहुत महंगा है? चाहे हम सरसों के तेल की बात करें, रिफाइंड्स की, दालों की बात की जाए, तो क्या लगता है कि लगातार रेट बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं, नेचुरल बढ़ रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम हम मंगवाते हैं तो रेट बढ़ के ही आता है। तो थोड़ा सा कम प्राइस में प्रोवाइड कराना चाहिए। हम लोगों को चलो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन जो हमारे से नीचे हैं, जिनका डेली कमाना, डेली खाने वाला काम है, उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना। देखिए, महिलाएं उम्मीद कर रही हैं, जो वो तबका है जो रोज खाना और रोज कमाना, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि हाँ, वो महंगी चीज़ों को खरीद पाएँ। और भी महिलाएं हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगी, बजट आने वाला है, कितनी उम्मीद सरकार से लगा कर के बैठी हैं कि अब की बार महिलाओं के लिए कुछ खास हो, क्योंकि मोदी कार्यकाल में पहले से ही महिलाओं को खास तोहफे दिए जा रहे हैं? जो ख़ास तोहफ़े दिए जा रहे हैं वो महिलाओं को, मतलब मुझे नहीं लगता कि हर एक महिला उसका मतलब यूज़ कर पा रही है। तो महिलाओं के लिए सबसे पहले आती है किचन। जब किचन के ही सारे प्रोडक्ट्स पे वो प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो महिलाओं, मतलब मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए वो कुछ कर रहे हैं।
तो इसीलिए जो ग्रोसरी आइटम्स है, जैसे आपने अभी दालों का बोला, कि जो हमें पता है जो हमारी मतलब प्रीवियस जनरेशन थी वो सब्जियां कम लेती थी, वो दालों पर ही ज़्यादा रहती थी। उस टाइम सब्जियां बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, दालें सस्ती हुआ करती थी। बट अब बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। तो इस तरह से तो मतलब महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ उसमें बेनिफिट है। अगर बजट में अगर कुछ करना है तो पहले ग्रोसरी आइटम्स पे उनको थोड़ा देखना चाहिए कि प्राइसेस कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई है, लिमिटेड पैसा अपने पास आता है, मान लीजिए सैलरी अगर आ रही है, तो फिर किस तरीके से आप कटौती करती हैं? चीज़ें महंगी हो जाती है क्योंकि पूरे महीने का हमें खर्चा भी चलाना होता है, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करती हैं उस चीज़ों को? जहाँ पहले 2 केजी यूज़ होती थी वहाँ 1 केजी यूज़ हो रहा है। जी। मतलब हर एक कोई अपने में ही कर रहा है कि मतलब अपने के साथ ही, कि हम पहले अगर कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो अब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा-थोड़ा करके बस इसी में हम अपने ही खाने में, अपने ही उसमें हम कर सकते हैं ना, करके। बिल्कुल, क्या कहेंगी बजट आने वाला है, कितनी सरकार से उम्मीद लगा करके बैठी हैं कि अब की बार कुछ ख़ास हो या राहत मिले? बस रोज़मर्रा की चीज़ों पे हम चाहते हैं कि जीएसटी वगैरह हटाई जाए। जैसे दूध है, दूध पे और फिर रोज़मर्रा की सब्जियां हैं, फिर किचन से सिलेंडर है। सिलेंडर के भी मतलब प्राइस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हमें सब्सिडी मिल जाती थी, अब वो भी हटा दिया गया है सब्सिडी। तो सब्सिडी भी हमारा होना चाहिए। तो देखिए, और भी महिलाएं हैं, है ना? क्योंकि थोड़ा रास्ता मुझे नहीं मिल पा रहा है, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, आप इसी साइड हैं, क्या कहेंगी कि बजट को लेकर कितनी उम्मीद आप गवर्नमेंट से कर रही हैं कि अब की बात कुछ खास रियायत जो है महिलाओं के लिए हो? महिलाओं के लिए ही नहीं, ओवरऑल मैं सबके लिए ही बोलना चाहूँगी। महिलाएं तो घर का एक स्तंभ है ही है। उन पे घर को मैनेज कैसे करना है हर वे में, तो वो उनको तो देखना है। बट ना, जैसे हम अपना टैक्स तो जो गवर्नमेंट ने बना रखा है वो तो पे कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो जीएसटी है, हाँ एक और चीज़ कि थोड़ा कॉस्मेटिक पे भी जीएसटी कम करनी चाहिए। बिल्कुल ना, मैं मेकअप नहीं किया है क्योंकि इतना कॉस्टली है सब कुछ, है ना? थोड़ा जीएसटी उस पे भी कम करना चाहिए, ठीक है? और हाँ, थोड़ा जो अब जो चीज़ें हम लोग तो चलो हाँ ठीक है, कर लेते हैं मैनेज। जो हमसे नीचे हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत तो है। एक एक और चीज़ मुझे बोलना है गवर्नमेंट से। मेडिकल, एजुकेशन। हाँ, मैं बिल्कुल, एजुकेशन पे भी हमें थोड़ा गवर्नमेंट में को भी थोड़ा स्टिक हो करके गवर्नमेंट स्कूल को वेल सेटल्ड प्रॉपर तरीके से, और जो प्राइवेट स्कूल हमें प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उतना नहीं, एटलीस्ट उसका 50% तो हमें देना चाहिए ना। तो वो स्टिक तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी होना पड़ेगा कि हम उस तरह से कर पाएँ। और मेडिकल, नो डाउट, मेडिकल प्राइस थोड़ा कम तो मेडिसिन का होना ही चाहिए। साथ साथ मेडिसिन हमें क्वालिटी वाइज भी क्योंकि अच्छी मिलनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आसपास में भी जितने भी मेडिकल शॉप हैं, बहुत कम ही ऐसे हैं, नहीं बहुत कम ऐसे हैं ना जिनका हम भरोसा करके खा सकते हैं। मतलब आप मान रही हैं कि नकली दवाइयाँ हैं? हैं, उस पे भी बहुत हमें ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी, है ना? हमें भी थोड़ा खुद भी कंसर्न रहना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा वोकल होना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, और भी महिलाएं हैं, क्योंकि बातचीत मेरी अधूरी रह गई थी। क्या कहेंगी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया सिलेंडर का, है ना? तो अगर हम बात करें गरीब तबका, आजकल वो चूल्हा लकड़ी नहीं जला पाते हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत है कि कम समय में, है ना, कम ईंधन खर्च हो और अपना काम हो। तो क्या उम्मीद है सरकार से कि अब की बार क्या कुछ खास रहेगा बजट में? महिलाओं की बात करें, राशन की बात करें, या फिर हम शिक्षा की बात करें, मेडिकल की बात करें, उम्मीद लग रही है सरकार से अब की बार आपको बजट में? बजट में उम्मीद तो है कि थोड़ा रियायत मिलनी चाहिए हमें दवाइयों पे और सिलेंडर पे जो बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है। बढ़ना तो ठीक है, जो पहले सब्सिडी मिल जाती थी लोगों को, वो सब्सिडी भी हमें फिर मतलब नहीं मिल रही है, उसको भी चालू कर देना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें सब्सिडी की, तो सब्सिडी आपको कब तक मिली थी? लास्ट कितने टाइम से नहीं मिल रही? क्योंकि सरकार ने एक तोहफा तो दिया था कि हाँ सब्सिडी आएगी, थोड़े दिन तक वो सब्सिडी आई, उसके बाद सब गुम हो गया, है ना? तो कितने सालों से सब्सिडी आप लोगों को नहीं मिल पाई है? यहाँ नहीं, गांव में आप लोग लेते होंगे। एक साल तक मिला था बस। नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, बंद है।
सब्सिडी बंद है, मतलब तो क्या ये लगता है वो पैसा सब्सिडी का कहाँ जा रहा है? क्योंकि देखिए आम जनता ऐसा नहीं है, मिडिल क्लास, पुअर क्लास भी ले रहे हैं, वो पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट के पास हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि वो पैसा काम में आता है या फिर गवर्नमेंट उसे यूज कर रही है? क्या सब्सिडी आप लोगों को मिलनी चाहिए? सब्सिडी मिलनी चाहिए, इससे महिलाओं के लिए भी, मतलब महिलाओं के ही अकाउंट में आ रहा था। ये तो मोदी ने अच्छा काम किया है कि हमारे लिए, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा काम किया है कि जो भी सब्सिडी वगैरह आता है वो सब महिलाओं के अकाउंट में आता है। पर ये बंद करने के बाद से फिर थोड़ा-सा महिलाओं के लिए सब्सिडी आती थी तो ये वो उनके खर्चे के लिए जमा हो जाता था, क्योंकि हम सिलेंडर तो ले ले रहे थे, जो पेमेंट देना है वो डाउन पेमेंट करके, मतलब ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है, तो उसको लेना ही है, और फिर वो हमारे लिए सब्सिडी के रूप में आ जाता था। तो हमारे पास वो बजट में मतलब बचता था हमारे अच्छा, खर्चे के आपको लिए। लगता है कि मान लीजिए महंगाई अगर बढ़ती है तो पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है महिलाओं का? जी, महिलाओं का बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि सैलरी बराबर आती है और फिर वो सैलरी नहीं बढ़ती है, पर खर्चे बढ़ जा रहे हैं। नहीं, इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, सालाना, साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे जो भी सैलरी बढ़ती है 2%, 20%, 30%, पर हमारा खर्चा तो मतलब सैलरी जो है सालाना बढ़ती है, लेकिन जो खर्चे हैं वो हर महीने बढ़ रहे हैं। बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, स्कूल की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा, शिक्षा में भी लगता है, तो शिक्षा पे भी हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। देखिए महिलाएं हैं कह रही हैं कि जो सैलरी है वो तो एक एक साल में लगभग बढ़ती है, लेकिन खर्चे प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। चाहे हम बात करें राशन की, रोजमर्रा के कॉस्मेटिक आइटम्स का जिक्र महिलाओं ने किया। क्या कहेंगी? अब बजट पेश होने जा रहा है ना? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अपना बजट का पिटारा। कितनी उम्मीदें आप लोगों को हैं, महिलाओं को? और भी लोगों से मैंने बातचीत की, महिलाओं से आपने सुना, क्या सोचती हैं बजट के लिए? क्या कुछ खास रहे अब की बार? मुझे लगता है महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बजट ऐसा आना चाहिए जिससे कि हर तबके के लोग जो हैं वो खुश रहें, ना केवल पुअर के लिए, ना केवल मिडिल क्लास के लिए, ना हायर क्लास के लिए। तो जो मिडिल क्लास है बेसिकली उसको जो बजट नहीं मिल पाता वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, तो उसके टैक्स पे सबसे फर्स्ट जो है टैक्स जो हम लोग पे करते हैं, जैसे अभी उन्होंने बताया था कि जीएसटी हम सामान के साथ भी देते हैं और अलग से भी हमें टैक्स पे करना करता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें रिबेट मिलना चाहिए जिससे कि हम अपने को चला सके महीने के खर्च को। प्लस एजुकेशन जो है वो आजकल बहुत महंगी हो गई है। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन से ही हूँ, एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर उसके बाद फीस इतनी ज़्यादा होती है कि हम पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो उस पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उस फीस को कुछ लेवल में ला करके कि हाँ भाई, अगर हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्लासरूम चाहते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एक लिमिट कर देना चाहिए कि हाँ इस लेवल तक इतनी फ़ीस होनी चाहिए जिससे कि हम अपना महीने के बजट को ठीक से चला सकें। प्लस मैं एक बजट की आपने तो बात की, बट मैं पेंशन की भी बात करूँगी कि टीचर्स को जो सैलरी मिलती है वो बहुत कम होती है, तो उनका महीने का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता है और हमारे पास इतना नहीं होता कि हम सबको बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकें। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ इंतजामात ऐसे होने चाहिए जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट मिल सके और वो अपने घर के खर्च को ठीक से चला सकें। अच्छा, हम लोग गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं। क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करें एजुकेशन की तो स्कूलों की फीस बहुत हायर नज़र आती है आप लोगों को? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये मान लीजिए कि स्कूल की फ़ीस मुझे लगता है कि कुछ लोगों का तो वो सैलरी होता है 10,000 रुपये महीना और यहाँ पे 10,000 रुपये स्कूल की फ़ीस हम पे करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इतने हायर लेवल की तो फ़ीस नहीं होनी चाहिए और एजुकेशन में भी डेफिनेटली क्वालिटी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की तो सैलरी फिक्स है, वो उनकी 1 लाख है, 70,000 है, 80,000 है, लेकिन जो टीचर सच में बहुत मेहनत करते हैं प्राइवेट स्कूल के, उनकी फ़ीस, उनकी सैलरी तो बहुत कम होती है, 25,000, 30,000, 35। बल्कि जो प्ले स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सैलरी तो 5,000 और 7,000 होती है, तो वो कैसे काम करें, अपने घर का खर्च कैसे चलाएं? और उनको काम भी करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो 7,000 भी कमा रहे हैं तो उनके घर के खर्च में कहीं ना कहीं उन्हें मदद मिलती है उस चीज़ की। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि प्ले स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी भी सैलरी एक कहीं ना कहीं फिक्स होनी चाहिए कि लिमिट उनका कि हाँ भाई मंथली आपको इतना मिलेगा। देखिए महिलाएं हैं यहाँ पर, जब हम बजट का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर जिक्र जो है एजुकेशन का किया जा रहा है, मेडिकल का किया जा रहा है। और भी महिलाएं हैं, देखिए इनसे भी हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं
कि क्या सोचती हैं बजट अब की बार आने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं अब की बार सरकार से आप लोगों को? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बजट लेके आएंगे हमारे घर के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, पढ़ाई के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड तो गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एक बजट लेके आती है या एक सैलरी का जो हमारा अमाउंट है कि हमें इतना ही मिलता है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट में जो बढ़ता है वो 2% 3% बढ़ता है। प्राइवेट की तरह नहीं है कि एक 30% आपको 50% लॉन्च मिलता है, वो नहीं मिलता है। बट वो सब कुछ ठीक है, बट मैं छोटा सा कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ना टीचर्स अच्छे हायर करने चाहिए, क्योंकि जब और जो गवर्नमेंट के एजुकेशन वाले हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको ना एक बजट देना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को यहीं पढ़ाना है, क्योंकि जब हम अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे ना तो हम उतनी मेहनत भी करेंगे। प्राइवेट में हम क्यों भाग रहे हैं, हम फीस क्यों दे रहे हैं, वो हम दे रहे हैं ना क्यों, क्योंकि हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए। अगर गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन, अच्छे टीचर देगी ना, अच्छे स्कूल्स लेके आएगी, अच्छे कॉलेज होंगे उनको, तो हम प्राइवेट भागेंगे नहीं। प्राइवेट नहीं भागेंगे तो हम अपने बजट में काम कर पाएंगे। और जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट को भी मिलती है। हमारे भाई योगी मोदी जी ने दिया है, मैं उनकी आभारी हूँ कि उस बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। पर थोड़ा सा मेडिकल लाइन में है कि डॉक्टर्स अच्छे होंगे तो हम प्राइवेट नहीं भागेंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर सारी सुविधाएं होंगी ना तो कोई भी बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेगा। प्राइवेट स्कूल ले लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल ले लीजिए, ये क्या कि पैसे को लोगों को चूस रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें बंद करनी चाहिए। और रही डेली प्रोडक्ट की चीज़ें, तो हम लेडीज़ को तो घर चलाना आता है, कम में भी चला लेते हैं और ज़्यादा में भी चला लेते हैं, बट थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा ही करेगी और कर ही रही है। मतलब उम्मीद कर रही हैं आप सरकार से कि अब की बार भी जो बजट आएगा वो महिलाओं के फेवर में होगा, बिल्कुल एजुकेशन के फेवर में होगा, मेडिकल में भी सुधार होगा, है ना? बिल्कुल आएगा, बजट अच्छा आएगा। अच्छा, क्या कहेंगी आप मेडिकल का अगर हम जिक्र करें या फिर हेल्थ का जिक्र करें, है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार दे रही है ना, महिलाओं के लिए खास तौर पर, तो क्या लगता है कि अब की बार उस बजट में वो सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी, या फिर जिस तरीके से पहले लगातार लोगों ने रिएक्शंस अपने दिए थे वही चीज़ देखने के लिए अब की बार बजट में मिलने वाली है? नहीं, पूरी उम्मीद है कि वो सब चेंज होना चाहिए और होगा भी। तो एक अच्छा बजट आना चाहिए जो हर लेवल के लोगों के लिए हो, और एजुकेशन और मेडिकल इसको ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। रोज़मर्रा की चीज़ें, एजुकेशन और मेडिकल, 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सबका घर चलता है। और जो प्राइवेट स्कूलें हैं उन पे भी थोड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, या फिर अपना जो उनका जो गवर्नमेंट सुधार करें, ताकि पब्लिक प्राइवेट की तरफ जाए ही नहीं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारी सभी बहनों की उम्मीदें हैं कि इस बार बजट में कम से कम गृहिणी को तो राहत मिलेगा, तो मिलना चाहिए। देखिए, महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान है और महिलाएं सोच रही हैं कि अब की बार जब बजट आएगा तो उसमें एजुकेशन का जिक्र करें, मेडिकल का जिक्र करें या राशन का जिक्र करें तो उसमें राहत मिलेगी। लेकिन साथ में महिलाओं ने जिक्र किया कॉस्मेटिक का, यानी कि अपनी ब्यूटी का, जो महिलाएं हमेशा करती हैं, और अब की बार सोच रही हैं कि कॉस्मेटिक जो आइटम्स हैं उस पर जीएसटी जो है कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो देखिए, महिलाएं कह रही हैं कि कॉस्मेटिक पर जो जीएसटी है वो हटा दिया जाए, तो ऐसी चर्चाएं भी यहां पर हो रही है। तो हमें देखना होगा, क्योंकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी और साथ में पूरा जो ये बजट है पेपरलेस होगा, और अगर हम चाहें तो उस पर देखिए अलग अलग चैनल्स पर उसको प्रसारित भी किया जाएगा। तो देखना होगा कि अब की बार क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट पे। कैमरामैन अमित के साथ मैं प्रिया राणा, ग्रेटर नोएडा।